प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। ओम शांति। जयंती दीदी, आप सभी का स्वागत है। आज बाबा ने जो कहा, जब बाबा के प्यार में जैसे हम जलते हैं ना, तो हम पावन बन जाते। तो कितना आसान तरीका है पावन बनने का दीदी। थैंक यू जयंती दीदी। ओम शांति अरुणा बहन और सभी को ओम शांति। मैं एक कहानी आपको बताना चाहूँगी, होली के जो त्यौहार की कहानी है ना। शुरुआत में मैं आपको बताती हूँ वो। मैं होली के बारे में मुझे बहुत कम पता था, क्योंकि लंदन में जैसे हम बड़े हुए तो इतना हमने कभी सेलिब्रेट किया नहीं। और 1970 में मैं कहीं ब्रिटेन में कहीं पे मेरा भाषण था, मैं बोल रही थी। वहीं से असल में भाषण की शुरुआत हुई, सेवाओं की शुरुआत हुई ब्रिटिश में। तो मुझसे कोई मिलने आई और वो मुझसे बातचीत करने लग गई। तो वो इंडियन दिख रही थी, बट बोलने का तरीका इंडियन नहीं था। तब मुझे पता चला कि हाँ, गयाना में जो भारतीय ओरिजिन के लोग हैं। मैंने सुना भी नहीं था गयाना के बारे में जब तक मैं इस लेडी से नहीं मिली थी। कुछ हफ्तों के बाद उसने मुझे इनवाइट किया, कैरिबियन हिंदू सोसाइटी में मुझे इनवाइट किया। तो प्रेसिडेंट थी वो वहाँ पे। तो टॉपिक था भगवा जो है, बिहारी में भगवा बोलते हैं। तो मुझे पता नहीं था, फिर भी मैंने
मैंने रिसर्च करनी पड़ी मुझे कि क्या होता है, लेकिन फिर भी तो मैंने हिरण्यकश्यप की कहानी मुझे पता चला कि कैसे उसने सबको भगवान मानता था, खुद को और सबको यही मानता था, सभी लोग उसको भगवान माने, और उसके प्रहलाद बेटे ने उसको चुनौती दी। तो प्रहलाद जो है, प्रहलाद मतलब प्रभु का औलाद। तो प्रहलाद ने कहा नहीं, आप तो भगवान नहीं हो, भगवान तो ऊपर है। तो उस राजा ने उसकी जो बहन थी हिरण्यकश्यप की, उसको था ना वरदान था कि वो कभी जलेगी नहीं, तो उसको आग में उसको बिठा दिया अपनी बहन को, और उसकी गोदी में बिठा दिया कि वो तो जलेगी नहीं और ये जल जाएगा। कि ऐसा था, उनकी आशा थी कि भाई वो तो बच जाएगी और प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन भगवान की सुरक्षा में प्रहलाद तो बच गया ना, होलिका जल गई। तो जब मैं गयाना गई तो ये स्टोरी गयाना की, तो गयाना की कहानी होली की कहानी से शुरू होती है। मैं मार्च में थी वहाँ पर, 1976 में मैं थी। उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि ये तो बहुत बड़ा त्यौहार है, और हम उससे मिलने गए प्रेसिडेंट से, और उसने अपना दरवाजे खुले रखे थे कि भाई कोई भी आओ बात करो मुझसे, कि पूरा। तो वही तो बैकग्राउंड है कि दीदी को होली का त्यौहार कितना जैसे कि इम्पोर्टेंट है। लेकिन बाबा ने तो पवित्रता की बात की। होली जो है, होली बाबा भाग्य विधाता हैं। बाबा बातचीत कर रहे हैं, सभी से मीटिंग कर रहे हैं, जो भाग्यशाली बच्चों से, जो स्नेही सहयोगी हैं, और बाबा के साथ जो मीटिंग करने आए हैं। तो ये भी 83 की मुरलियाँ हैं। तो उस मुरली में बाबा ने फिर हमें याद दिलवाया कि हमारी अवस्था पवित्रता की कितनी ऊंची अवस्था है, और कैसे जो संत महात्माएं भी उनके पास जब जाते हैं, जो गृहस्थी लोग अपवित्र, तो वो भी कितना ऊंचा कहते हैं उन गृहस्थियों को, उन सन्यासियों को। तो वो सन्यासी हमारी पवित्रता को ऊंचा कहेंगे। तो बाबा बता रहे हैं कि हमारी जो पवित्र स्मृति, पवित्र वृत्ति, पवित्र दृष्टि, हम जो है संसार को बदल रहे हैं इन सब से, लेकिन प्रकृति को भी बदल रहे हैं, 5 तत्वों को भी बदल रहे हैं। इसीलिए हमें ये गिफ्ट मिलता है, पवित्र शरीर मिलने का। पवित्र शरीर मिलता है ना हमें सतयुग में और त्रेता युग में, क्योंकि हम तत्वों को पावन बनाते हैं। मैं तो कहूँगी आयरन एज के अंत तक भी दादी जानकी को मैं देखती हूँ कितनी, और दादी प्रकाश मणि कितनी हेल्थ उनकी अच्छी रही अंत तक, कि कलयुग के अंत तक भी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडीज़ थी उन दोनों की। दादी हमेशा हंसती थी, कहती थी कि जो भोजन हम खाते हैं, कि हमें जो खाना मिलता था, दादियाँ जैसे मजाक करती थी, उसमें तत्वों में ज़्यादा ताकत होती थी, और आज थोड़ा कम है तत्वों में। हाँ, 20वीं सदी में भी हम उन्होंने जो खाना खाया, जो भोजन मिला, वो बहुत पवित्र था असल में। तत्वों में ना ताकत थी। तो अभी तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, इसमें तो है पवित्रता, जो पवित्रता शरीर की, पवित्रता तत्वों की। लेकिन कलयुग में भी थोड़ी उस समय शक्ति थी, अब नहीं है उन तत्वों में। दादियों के समय पर बाबा बात कर रहे हैं कि हमारी पवित्रता इतनी शक्तिशाली क्यों है, और कैसे हम सभी जो सारी अपवित्रता को हम समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि क्या करते हैं, जब एक बीज को जब जला देते हैं तो क्या होता है, उसको आगे उग नहीं सकता ना वो। तो जो भी हमारी अपवित्रता का जो बीज अंदर है, अगर
तो हमें उसे सिर्फ समाप्त नहीं करना, लेकिन हमें उसको जलाना है, जला देना है। अगर आप सोचो कि हाँ कोई मरा हुआ है, लेकिन हो सकता है कोई सांस चलने शुरू हो जाए उसकी, लेकिन रावण के लिए क्या करते हैं, उसको सिर्फ मारते नहीं हैं सिर्फ, लेकिन उसका पुतला जलाते भी हैं। तो वो तो एक फिज़िकल बात है, लेकिन असल में हम जो है हम बुराइयों को जला सकते हैं, उसका बिल्कुल नामो निशान मिटा सकते हैं, हर एक चीज़ का नामो निशान मिटा सकते हैं, हर बुराई का। तो होली का त्यौहार तो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पहला दिन क्या है, सिंबल है, सिम्बलिज़म है, एक तरह से स्मृति है कि प्रहलाद बैठा है होलिका की गोदी में, और प्रहलाद तो जैसे बच जाता है ना, भगवान उसको बचा लेता है। तो पहले दिन जो जलाने की जो बात होती है, तो बात तो असल में बुराइयों को जलाने की। और दूसरे दिन क्या होता है, कलर। तो अगले दिन फिर मीटिंग होती है या दोस्तों के साथ बातचीत होते हैं, कि जो बहुत ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा दूरी होती है, आपस में मतभेद हो रहा होता है, लेकिन ख़ास दिवाली के दिन सभी करीब आ जाते हैं, कहते हैं चलो होली सो होली, अभी मिलते हैं आपस में, चलो फिर से दोस्त बन जाते हैं। तो इसीलिए तो होली बहुत सुंदर, एक जैसे कि पवित्र मीटिंग है एक तरह से आपस में। तो हमारी आत्मा की जो मीटिंग है शिव बाबा के साथ है, ब्राह्मण परिवार साथ साथ आता है, बहुत कल्याणकारी और इतनी सुंदर बाबा के साथ जो हमारी मीटिंग होती है श्रेष्ठ बनाने वाली, और उसके साथ आत्मा पर जो रंग लगता है, बाबा कह रहे हैं कि कैसे जब साफ और पावन है तभी भगवान उसको भी रंग लगा सकता है। और आप सोचो कि जब आपने किसी रंग लगाया हो, आपने बहुत दिन पहले, साल पहले था ना वो टाई एंड डाई का एक फैशन था, तो कलर में डाल देते थे ना कपड़े को, अगर साफ़ कपड़ा नहीं होता तो उसके ऊपर कलर नहीं लगता था, तो इस तरह से फैशन था ना पहले। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर आत्मा पावन है, पवित्र है, तभी भगवान की जो कंपनी है संग का रंग लग सकता है। तो इसीलिए कोई अपवित्रता का नाम और निशान होना ही नहीं चाहिए, ख़त्म क्या जल जाना चाहिए पूरी तरह से। और एक बाबा ने एक बात कही कि आपके विचारों से, संकल्पों से आप अपने स्वप्न को बदल सकते हैं। अगर स्वप्न है कि कोई सपना कोई ठीक अच्छा नहीं आ रहा, कोई आपको अच्छा एक तरह से, तो उसको बदलने का क्या तरीका है, स्वप्न को बदलने का, कि बहुत मीठे सपने, मीठे बाबा के और मधुबन के और दादियों के मीठे सपने आने का क्या तरीका है। मेरे स्मृति को बदलूं, मेरे संकल्पों को बदलूं पूरे दिन में। सिर्फ एक विचार नहीं है जो बदल सकता है, लेकिन नहीं, मुझे बार बार मैं अगर मुझे पवित्र विचार में इकट्ठा करती जाऊं, पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति रहे पूरा दिन, तो उससे मैं अपने सपनों की, हमारे स्वप्नों की क्वालिटी भी हम चेंज कर सकते हैं, जो हमें आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे सपने आने शुरू होते हैं। तो आत्मा की पवित्रता इस प्रकार से हम होती है। और मैंने एक पैसेज जो है, मुझे एक याद आई एक बात, दादी जानकी के साथ मेरी एक बात हुई थी इस बारे में, कि बाबा ने बात की 2 तरह के महारथियों के बारे में। बाबा ने बात की, एक महारथी जो कि सच में वो आप एक हाथ जैसे महारथी का पदवी ले लेते हैं जैसे अपने पुरुषार्थ से, और दूसरा अपने जो बाबा से जो उन्होंने वर्षा लिया है, कि आंतरिक स्थिति की बात है पूरी, क्या पुरुषार्थ है, किस पुरुषार्थ से उन्होंने वो स्थिति बनाई है पहले। और दूसरे तरह के महारथी क्या हैं, उनके कोई एक विशेषता है, एक असली गुण है कोई अच्छा उनमें, या फिर किसी कार्य में वो सहयोगी बने हैं, बहुत इंस्ट्रूमेंट है, निमित्त बने हैं। तो उनकी जो महारथी की अवस्था है वो अंदर से नहीं है,
पुरुषार्थ से वो अवस्था नहीं आई है, लेकिन एक सेवा का उपहार है। जैसे उनको, जैसे तन है, बाहर की बात है, तन की बात है। बाबा ने कहा ना, ये बाह्य फॉर्म है, ये बाह्य रूप है, लेकिन अंदर की बात नहीं है। जो पहले तरह के जो महारथी, वैसी वाली बात नहीं है इनमें। पहली तरह के महारथी कौन है? जो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल सकते हैं, सदा हमेशा निरंतर संतुष्ट, और परिवार से उनको निरंतर प्यार मिलता रहता है। हमेशा ही एक अवस्था, बहुत संतुष्टता और प्रेम की अवस्था में रहते हैं। और दूसरे महारथी क्या होते हैं? लगते हैं वो कि भाई संतुष्ट हैं, लेकिन अंदर से उनके अंदर वो शक्ति नहीं है। और जो प्यार जो उनको परिवार से मिलता है, वो कभी कभी प्यार होगा, कभी नहीं होगा। कभी कभी प्यार हो, ऊपर से हो, लेकिन गहरा प्यार नहीं है, एक ऊपर से दिखाई देगा। तो ये दोनों तरह की आत्माओं के बाबा ने बात की, उनकी अवस्था के बारे में। तो बाबा ने फिर आगे बात की कि क्या होता है जब आप बाबा से आप वादा करते हो। दोनों तरह के बच्चे बाबा से वादा करते हैं, अच्छे वाले जो ट्रू वाले भी, और सेवा वाले महारथी भी। आप सभी बहुत बाबा से संकल्प करते हो, दृढ़ता रखते हो, कभी बहुत कविताएं लिखते हो, गीत गाते हो, लिखते हो, पिक्चर भेजते हो। आप बाबा से जो वादे करते हो, और हर बार जब उस प्रॉमिस को आप याद करते हो तो आपका दृढ़ता पक्की होती है कि ताकि हम उसको पूरा कर सकें। हर बार हम जिसको याद करते हैं तो दृढ़ता मिलती है। हाँ, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन होता क्या है जब भूल जाते हैं उस प्रॉमिस को और उसको अपने प्रैक्टिकल वे में मतलब ला नहीं पाते उस प्रॉमिस को, तो क्या होता है उस समय? असल में बाबा ने कहा कि जो बीज जो है ना, वो जलाया नहीं गया है, तपस्या नहीं हुई है कि जो जल जाए। जब बीज अभी तो जिंदा है ना, तो सिर्फ पानी मिल जाए ना उसको, थोड़ा सा जो परिस्थितियों का जो पानी मिलेगा ना, अलग अलग कारण मिलेंगे, तो बस फिर से वो बीज उगना शुरू हो जाएगा, तो उगना प्रारंभ हो जाएगा वो। फिर क्या होगा? आपको लगा कि आपने तो उससे निपट लिया था इस स्थिति से, लेकिन वो फिर से आपके सामने वो बात आ रही है। आपको लगा कि वो तो सदा, तो फिर से वो आ रहे हैं आपके सामने। आपको लगा आपने उस चीज़ को जीत लिया है, लेकिन आपको फिर बहुत अचंभा होता है कि अरे हमें तो लगा चला गया, फिर ये आ गया। तो शायद कि हो सकता है किसी और के संस्कार हों, या आपके संस्कारों को उन्होंने ट्रिगर कर दिया, या कोई परिस्थिति है जो आपको हमेशा डिस्टर्ब करती है, बार बार आती है, या फिर और वो अंदर का जो बीज है फिर से वो उग जाता है, और फिर आपको शौक लगता है, अचंभा होता है कि अरे ये कैसा हुआ। दूसरे भी अचंभित हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? नंबर 1, जला नहीं है पूरी तरह से। दूसरा, बाबा बहुत इंटरेस्टिंग, बाबा ने कारण दिया कि आप क्या करते हो, आप अपनी स्मृति और वृत्ति और दृष्टि उस आत्मा के प्रति बदलते नहीं हो ना। इसका अर्थ है आप अपने आप को याद दिलाते हो, उसको आप याद दिलवाओ, उसके विशेषताओं के बारे में याद दिलाते हो, तो थोड़ा समय तक वो विशेषताओं की याद रहती है कि हाँ, बुराइयाँ आप नहीं देखते, लेकिन फिर अटेंशन की कमी होने के कारण और उसको बिल्कुल स्वाभाविक बनाने के बजाय हम उनको बुराई देखने के बजाय हम हमेशा देखते हैं, हम देखें उसकी विशेषताओं की बात करें। बाबा ने उदाहरण दिया, बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण दिया कि आप कहते हो कि हाँ बुराई नहीं देखोगे, हाँ आपने थोड़ी जगह खाली कर दी, हाँ क्या बुराई नहीं देखेंगे, लेकिन आज के संसार में तो कितनी मक्खियाँ और धूल मिट्टी उड़ती रहती है। तो जगह जो आपने खाली की ना,
तो उसमें सारे कीड़े मकोड़े डस्ट आ जाएंगे और वो बढ़ते जाएंगे। जो आपके मन में जो आपने स्पेस जो क्लियर कर दिया, आपको क्लीन तो करना है स्पेस, लेकिन उसको खाली नहीं छोड़ना, उस जगह को साफ़ करना है लेकिन खाली नहीं छोड़ना। तो उसमें जो बुराइयाँ, जो मैं उसको बुराइयाँ देख रही हूँ उसमें, उसको हटा के मुझे उसको उसकी जगह पे विशेषताओं से भर देना है मुझे, कि जो विशेषताएं मैं उनको जानती हूँ लेकिन मैं भूल जाती हूँ उनकी विशेषताओं को। तो सिर्फ याद नहीं दिलवाना, लेकिन लगातार रहे, वो नेचुरल मेरी हैबिट बन जाए। जैसे कलयुग में होता है ना, जैसे हमारी आदत है बस बुराइयाँ देखने की सब में, तो ये नेचुरल ये हैबिट हो जाए हर एक के प्रति। सिर्फ अच्छाई देखूं, सिर्फ मैं विशेषताएं देखूं। आपको पता है कौन लोग हैं जो आपको जैसे उकसाते हैं, तो मेरी स्मृति में बदलो, मेरी स्मृति मेरा उसकी वृत्ति बदलो उनके प्रति। आपको तो पता है ना कि इन लोगों को कौन लोग आपको उकसाते हैं, तो उनके प्रति बदलना है वृत्ति दृष्टि। तो ये परिवर्तन मुझे स्वयं में लाना है। तो बाबा कह रहे हैं कि आप तो शिकायत करते हो कि वो नहीं बदले हैं, लेकिन बाबा तो कह रहे हैं कि वो बदलेंगे नहीं कभी भी। लेकिन बाबा कह रहे हैं आपने खुद से तो पूछो, क्या मैं बदला हूँ? हाँ, वो तो नहीं बदले हैं, लेकिन क्या मैं बदला हूँ? ये मेरी नकारात्मक देखने की जो नकारात्मक आदत है, क्या मैंने ये बदली? तो मेरे अंदर में वो बदलाव लाऊं। बाबा कह रहे हैं कि अगर आप बदलोगे तो वो दूसरे के लिए भी प्रेरणा होगी, औरों के लिए भी प्रेरणा होगी बदलने के लिए, क्योंकि वो दिखेगी। आप बदलेंगे ना तो औरों को दिखाई देगा, वो औरों के नोटिस में आएगी वो बात। और इसीलिए स्वयं को बदलो। तो दूसरों को प्रेरणा देने के लिए स्वयं बदलो, और वो समस्या सदा के लिए सॉल्व हो जाएगी। लेकिन मुझे वो कदम तो उठाना पड़ेगा स्वयं को बदलने का। और दूसरी एक बहुत रोचक बात बाबा ने कही है कि कुछ हफ्ते पहले बाबा ने बात की थी कैसे योगा को आप, तो योगा में क्या होता है कि आत्मा पर क्या होता है कि पुराने कर्मों का हिसाब किताब का बोझ रहता है, इसलिए खुशी नहीं रहती। और फिर हम और दूसरों को बुराइयां देखने के कारण आत्मा में भारीपन रहता है। तो इस मुरली में बाबा ने कहा है कि कारण कि वो अनुभव, खुशी का अनुभव नहीं है, यही कारण है जब मैं योग में बैठूं। क्या मैं हल्कापन का अनुभव कर रही हूँ जब मैं योग से उठती हूँ, या मेरा सिर भारी हो जाता है, क्या फिर सो जाते हैं, हम गिर जाते हैं सोते सोते ऐसे। तो क्या हो रहा है उस समय, क्यों हो रहा है वो? तो बाबा ने एक्सप्लेन किया कि आपका योग बहुत सूखा है, बस ऐसे ही, बस आप यही सोच रहे हो मैं एक आत्मा हूँ, भगवान पॉइंट ऑफ लाइट है, बिंदु है, और आप शांति का अनुभव हो रहा है और मैं शांत स्वरूप हूँ। लेकिन शांति का अनुभव और खुशी का अनुभव दोनों अलग बातें हैं। लेकिन अगर केवल शांति का अनुभव है तो बहुत ड्राई होगा, बहुत हैवीपन, भारीपन लगेगा आपको। अगर आप उसको बदलो, आप अपनी सोच को बदलो, जो योग में जब बैठो तो अगर खुशी का अनुभव नहीं होगा तो कैसे? तो विचारों को बदलो। क्या विचार करने हैं? मेरा भाग्य के बारे में सोचो। मैं भगवान के पास आई, मेरा पद्मा पदम भाग्यशाली मैं आत्मा हूँ, भगवान मेरे साथ है, बाबा ने मुझे इतने खजाने दिए, कितने अवसर मुझे मिले, कितना मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ। और इतना खुशी और नशा मुझे भगवान के साथ संबंध से होता है। मैं जब उसको पढ़ रही थी तो मुझे आज सुबह की मुरली याद कर रही थी कि बाबा ने कहा ना
तो आशिक माशूक को याद सोचो वो कैसे, कि आप इस माशूक को आप कितने समय से आप इसको याद कर रहे हो, पता नहीं था कि वो कहाँ है। अब माशूक आया है, आपके सामने है। आप उस माशूक के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो, उस प्रेम का अनुभव कर सकते हो, उस खुशी, उस नशे। मेरे खुशी और नशा मेरे योग में होगा तो बहुत अलग तरह का एक मेरा योग का लेवल चला जाएगा। हमें पॉइंट ऑफ लाइट और इन सबसे आगे बढ़ना है। बाबा ने नील शब्द इस्तेमाल किया, बस एम्प्टी, खाली पनी हुई बैठ जाते हो। कभी कहते हैं हाँ अरे बहुत अच्छा अनुभव हुआ, मुझे शांति का बहुत अच्छा अनुभव हुआ। कहीं ना कहीं हम और गए हुए थे, लेकिन बाबा के साथ का योग नहीं था। इसीलिए कभी कभी जब योग ऐसे ड्राई होता है, ऐसे ना प्यार का अनुभव नहीं होता, तो वो एक मंग उत्साह नहीं होता, रोग परिवर्तन का अनुभव भी नहीं होता। इसलिए बाबा शक्तिशाली योग की बात कर रहे हैं कि जो जिस योग में उमंग उत्साह आएगा, उससे मुझे ना वो एक स्वमान मिलेगा, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझ में आएगा और मुझे वो परिवर्तन होगा, मुझे कि ऐसी अवस्था मुझे फिर से लाने, इस प्रकार का अनुभव होगा। तो बाबा के मुरली ने हमें एक टिप्स दिए अपने संस्कारों को बदलने के लिए, अपने योग की क्वालिटी बढ़ाने के लिए हमें टिप्स दिए, तरीके दिए। और मैं ब्रह्मा बाबा की बात करती हूँ तो बाबा ने कैसे अपना नशा सदा बनाए रखा अंत तक, और दादियों ने भी। लेकिन ब्रह्मा बाबा कि सच में बाबा ने कितना ज़्यादा बच्चों की पालना में इतना बाबा ने समय दिया। जब तक बाबा गए कि एक ही सिर्फ मम्मा ही थी जो फरिश्ता स्थिति तक पहुंची थी, तो उस सभी तो बाकी तो पुरुषार्थ कर ही रहे थे, लेकिन बाबा ने वो फरिश्ताई जो एक कहेंगे नशा बनाए रखा, कि कैसे उनको कि कंटिन्यूस प्रेम के साथ बाबा ने सबको पालना दी, कोई अपेक्षा नहीं कि किसी से, लगातार प्रेम। तो पवित्रता की मुरली, कितनी प्यारी मुरली बाबा की अच्छी बात है कि ये मुरली पवित्रता की मुरली रक्षाबंधन के सीज़न में आई है। और हम बहुत जगह राखी त्यौहार मनाया जा रहा है, और असली त्यौहार तो संडे को आ रहा है। कहीं ना कहीं ज़रूर आप सभी ज़रूर राखी मना ही रहे होंगे आप लोग इस हफ्ते। तो आप ये एक याद है, एक रिमाइंडर है जैसे कि पवित्रता की बहुत ऊंची स्टेज हमें पानी है जो सिर्फ ब्राह्मण पा सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण ही वो भगवान के साथ जो कनेक्शन और रिलेशनशिप पतित पावन के साथ कर सकते। साकार मुरलियाँ हमें पतित पावन बाप की बहुत जैसे रिमाइंड करवाती हैं, लेकिन आज की मुरली भी हमें याद दिलवा रही है कि केवल उस योग अग्नि से ही सभी संस्कार जो मेरे अंदर जैसे सोए पड़े हैं, उनको बदलने के लिए अभी समय है उनको ख़त्म करने का। तो अभी बहुत शक्तिशाली मुरली, कैसे वो सागर जो है हमें और खजाने देता रहता है। सिर्फ एक मुरली एक हफ्ते आप प्रैक्टिस करो तो तो ज़रूर हमारा जो संपूर्ण स्वरूप दूर नहीं है, अगर हम हर हफ्ते एक मुरली प्रैक्टिस करें। अब मैं बंद करती हूँ। ओम शांति। अरुणा दीदी कह रही है, जयंती दीदी आप तो बिल्कुल मास्टर ओशन हो दीदी, आपने तो कैसे कंप्यूटर की तरह मुरली रिवाइज कर दी। जयंती दीदी कहती है नहीं क्या आप रोबोट हो, कई बार पूछते हैं लोग कि नहीं दीदी कितने सिस्टमेटिक फ्लो कर रही थी आपकी मुरली, तो बहुत अच्छा लग रहा था, थैंक यू। जयंती दीदी क्या आप बता सकते हैं कि कैसे हम जानेंगे कि जो बीज जल गया है, क्योंकि हमें लगता है कि भाई हमने तो जला दिया बीज, लेकिन कैसे पता चलेगा हमें कि जी बीज जल गया है। उत्तर,
तो वार्निंग साइंस के लिए देखना शुरू करो। जैसे कहीं एक थोड़ा सा विचार आता है, देखो ये इंसान ऐसा कर रहा है, देखो फिर से ऐसा कर रहा है, देखो ये बदला नहीं अभी तक, तो उस तरह के जैसे ये हल्का सा विचार भी, जैसे मन का भटकना सा, ऐसे ऐसे विचार आने शुरू हो जाएं, इसका मतलब समझ जाना चाहिए कुछ बाकी है। इसलिए मुझे इस चीज़ को पक्का करना होगा, उस स्पेस को मैं साफ़ रखूं और उसको भरूं। जैसे आज बाबा ने बात की ना कि सिर्फ जलने की नहीं, लेकिन उस स्पेस को भरना भी है ना, खाली नहीं छोड़ना। ओके जयंती दीदी, अगर दीदी आपको कुछ कहना है कि शरीर को क्यों जलाया जाता है, क्रीमेशन अंतिम संस्कार के बारे में, दीदी का उत्तर है कि भारत में ये माना जाता है कि जब तक शरीर जब तक है, आत्मा ज़रूर भटकेगी आसपास, कि जल्दी से वो अगले शरीर को लेने से पहले, माँ के गर्भ में जाने से पहले, क्योंकि आत्मा का बहुत अटैचमेंट है ना शरीर के साथ, पूरी ज़िंदगी कितना माँ के गर्भ से लेके अंत तक, जैसे कितना शरीर के साथ अटैचमेंट है। तो वो एक जो आत्मा को जैसे कि एक चुंबक की तरफ पुल कर लेगी, खींच लेगी, तो इसलिए जलाना ज़रूरी है ताकि उसका नामो निशान ख़त्म हो जाए, ताकि आत्मा को वापस आने के लिए कुछ बचे ना, ताकि आत्मा आज़ाद होकर आगे बढ़ जाए। इसलिए भारत में अगर कोई मर जाता है रात को, अगले दिन ही उसको अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। सुबह हो जाता है, शाम तक दोपहर तक उसको कर देते हैं, हर चीज़ कर दी जाती है। सिर्फ अंतर यही है कि जब जितना मुझे पता है कि बाहर अभी सिस्टम ऐसे है, फ्यूनरल के लिए थोड़ा जाना पड़ता है ना, कि कई बार प्रेयर करनी पड़ती है ना, कोई चर्च में जाते हैं, लेकिन ऐसा होता है, देर हो जाती है। लेकिन भारत के बाहर भी हमने देखा है कि जो भारतवासी फटाफट कोशिश करते हैं करने का। और मैंने ब्रह्मा बाबा का देखा कि दादी जानकी के साथ फटाफट हो गया, कर दिया, लेकिन दादी प्रकाश मणि के केस में कि लोगों का इंतज़ार किया, दादी गुलजार का भी थोड़ा उनका शरीर लाना पड़ा आबू में, तो कुछ दिन लग गए, क्योंकि आत्मा इतनी पवित्र है और शरीर भी जैसे बहुत पवित्रता के पावन होने के उस प्रोसेस से गुजरी है, क्योंकि योग से तो कहीं ना कहीं कर्म इंद्रियों से ऊपर की अवस्था में है आत्मा। तो वही सेम उसी प्रकार का पुल या खिंचाव नहीं है आत्मा का उनके शरीरों के प्रति, जैसे दादियों की बात कर रही है। तो इसीलिए जलाया जाता है ना कि आत्मा चले जाए। थैंक यू दीदी। एक और बात, या जो भी उसकी चीज़ें होती हैं ना, जो इस इंसान के साथ की चीज़ें होती हैं, वो भी सब फटाफट दे दी जाती हैं, रखी नहीं जाती हैं। किसी की बात दीदी बता रही है, दादी को उसने कहा कुछ सालों से वो ज्ञान में थी, उसका पति बहुत पहले की डेथ हो गई थी ज्ञान में आने से पहले। तो उसने कहा दादी मुझे बहुत भारीपन का अनुभव होता है, अच्छे योग का मुझे अनुभव नहीं होता है, मुझे पूरा फेथ है, निश्चय, फिर भी। दादी उसके देश में थी, दादी ने कहा ठीक है मुझे अपने घर में ले चलो। ठीक है, दादी उन दिनों की बात है जब दादी इतनी बिजी नहीं थी, फिर इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी दादी गई उसके घर पे। और आपको पता है दादी कैसे, जब कोई इंसान अकेला रहता है दादी कहती है दिखाओ अपना कमरा, दिखाओ अपना कबर्ड, दिखाओ अपना ये दिखाओ। दादी तो आपको पता है दादी फटाफट उसी से पता चल जाता दादी क्या हो रहा है। तो उस समय क्या हुआ, दादी ने देखा कि उनकी अलमारी में उसकी जिसकी मृत्यु हुई थी उस हस्बैंड की, मतलब वहाँ पे शर्ट और कपड़े और जूते और सब कुछ वहाँ पे रखा हुआ था, सब रखा हुआ था, सब कुछ प्यार से ऐसे रखा हुआ था। उसने दादी ने कहा
दादी ने पूछा था ना, आपने पूछा था कि क्यों भारीपन लगता है, इसलिए भारीपन लगता है। ये सारी चीज़ें अभी भी आपको याद दिलवा रही हैं आपके पति की। कितने साल पहले वो चला गया, अब समय है ये सब दे दो ताकि आप हल्के बन जाओ और आप उस आत्मा को अपनी तरफ नहीं खींचो। तो ये सच में एक पार्ट है, एक रस्म रिवाज का एक पार्ट है, लेकिन कि ब्राह्मण प्रीस्ट जो है, जो ब्राह्मण होता है उसको सब दे दिया जाता है ताकि जो उसके साथ जो कुछ करे वो ब्राह्मण की ड्यूटी है, जो होता है दुनियावी ब्राह्मण, लेकिन रखना नहीं है कुछ भी। हाँ जयंती दीदी, और वो स्टोरी भी है ना संतरी दादी की कि उनके पास भी बहुत सारी ज्वेलरी थी घर पे। जब बाबा ने कहा इसलिए आप बीमार होते रहते हो, तो भी वो आई हुई ज्वेलरी लेके आए, अकाउंट सारे फिनिश किए और उसके बाद वो ठीक हो गई थी। ओके, दूसरा टॉपिक हम आज लेते हैं और कुछ सवाल भी हैं। इस हफ्ते हम दीदी एडवांस पार्टी का हम लेना चाहेंगे। बहुत आत्माओं का सवाल होता है। जयंती दीदी, हम ओवरऑल हमें बता दो एडवांस पार्टी क्या है, कैसे वो जन्म ले रहे हैं नंबर वाइज, लेकिन फिर भी अगर आप प्लीज़ हमें ओवरऑल बता दो कि क्या होता है एडवांस पार्टी, क्या होती है। उत्तर है मार्च 68 में, कि पहली बार मैंने ये एडवांस पार्टी के बारे में ये शब्द सुना, इसलिए बाबा साकार में ही थे जब बाबा दादा विश्व किशोर ने शरीर छोड़ा था। एक मैसेज आया था, दादियाँ सारी इकट्ठी हो जानी चाहिए, तो बाबा मिलेंगे या बाबा मैसेज भेजेंगे उनको, कि पता नहीं हुआ क्या था, लेकिन बॉम्बे में हुआ था ये सब कुछ। दादी सारी इकट्ठी, दादा विश्व किशोर के लिए वैसे भी भाव के लिए सब आए थे वैसे भी। तो जो मैसेज आया था वो यही था कि दादा विश्व किशोर ये एडवांस पार्टी में गई है ये आत्मा, और मम्मा भी एडवांस पार्टी में है। तो ये सबको बहुत शौक था ब्राह्मण परिवार के लिए, कि दादियों के लिए, दादाज के लिए, कि भाई कि मम्मा के साथ जो बड़े हुए थे उनके लिए बहुत शौक की बात थी, क्योंकि मम्मा से तो बहुत अटैच थे वो। तो इन 3 सालों के गैप में जैसे कि ये सुनने के लिए तैयार थे कि हाँ आत्मा जो है वो जन्म ले चुकी है। मतलब 1965 से 1968 के बीच में 3 साल में वो सब तैयार थे, भूल गए थे मम्मा को, वो दुख दर्द ऐसा नहीं था, तो उन्होंने तो जन्म ले लिया। जैसे कि कोई जाना भी चाहता था ढूंढने मम्मा को, मम्मा ने, किसी ने कहा कि वो रॉयल फैमिली में उन्होंने जन्म लिया है। तो सतयुग के कहीं ना कहीं शुरुआत होने के वो एक जैसे कि पुल है, एक ब्रिज का काम करेगी। और दीदी के लिए एक मैसेज आया था, बाबा ने कहा था कैसे कि वो सभी एक दूसरे को जानते हैं, एडवांस पार्टी की आत्मा एक दूसरे को आपस में जानते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। बाबा ने कनेक्टेड संपर्क में है कि परिवार एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को मिलते भी हैं, लेकिन एक दूसरे को ऐसे उनको पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन वो एक समीपता का अनुभव होता है एक दूसरे से उनको, लेकिन वो जानते नहीं कि विश्व किशोर है, ये वो है, नहीं। बहुत ऊंची परिवारों में उनका जन्म है। और दादी प्रकाश मणि के लिए बाबा ने कहा है कि भक्ति के परिवार में उन्होंने जन्म लिया है। उनको बहुत समय से नहीं था, ये उनकी भक्ति का ये फल मिला है। उस बच्चे जिस जाति प्रकाश मणि जहाँ पैदा हुई, तो बहुत पवित्र वातावरण में उनका जन्म हुआ है। तो बच्चे के मुख से कुछ कहीं न कहीं ऐसे शब्द निकलेंगे जो बाप को जैसे कि एकदम
जैसे कि शॉप में करेंगे, और वो इतने ऊंचे परिवार में नहीं है, लेकिन उसकी स्थिति, उसका कनेक्शन बहुत ऊंचे ऊंचे परिवारों से है। कहीं ना कहीं बच्चा जो है अपने पेरेंट्स को जैसे वो एकदम सरप्राइज़ कर देगी, वो कुछ भी बता के बोल के, लेकिन उस बाप के कनेक्शन ऊंचे परिवारों से है। तो कहीं ना कहीं जैसे वो बड़े ऊंचे अथॉरिटी में दे देंगे, बता देगा कुछ भी कि मेरा बेटा ऐसा कह रहा है, जैसे दादी प्रकाशमणि। तो इस तरीके से अलग अलग बातें हैं, ये ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना। लेकिन हाँ, बाबा ने ये भी कहा कि बाबा सभी आत्माओं को बुलाते रहते हैं सूक्ष्म वतन में, और कुछ विशेष कारणों से, विशेष जैसे 18 जनवरी हम सुनते हैं एडवांस पार्टी बाबा के पास थी, ऐसे ना। कि बाबा उनको बुलाते हैं। तो अमृत वेला खास बाबा उनको बुलाते हैं, सबको इकट्ठा बुलाते हैं। और बाहरी लेवल पे तो बच्चा जैसे सो रहा दिखाई देगा, भी सो रहा है, लेकिन बाबा ने उनको जैसे खींचा होता है, जैसे उनकी स्मृति, उनको कॉन्शियसनेस को, विवेक को बाबा ने ऊपर ले लिया होता है, खींच लिया होता है। मेरी यही समझ है कि बाबा एक दिन बात कर रहे थे कैसे कृष्णा के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, इतना उनको नहीं जाना जाता, वो इतने फेमस नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स ने पवित्रता से जन्म नहीं लिया। तो कृष्णा लेकिन पवित्रता से जन्म लेता है। तो पहले जो देवता जो जन्म होता है, देवताओं का जन्म, कि कुछ अपवित्र आत्माएं भी आसपास होंगी। बाबा ने कहा ना कुछ दिन पहले, जब तक कृष्णा की आत्मा को जब लक्ष्मी नारायण का जैसे वो मिलता है पदवी या फिर, तब तक सभी वापस चले जाएंगे। तो इस परिवर्तन के दौर में क्या होगा कि एडवांस पार्टी के जो पेरेंट्स हैं, ये एडवांस पार्टी खुद, क्योंकि उनका पवित्रता से जन्म नहीं हुआ है, लेकिन वो जन्म देंगे, अपने योग से जन्म देंगे। उनके पास ज्ञान नहीं है, इसलिए वो ज्ञान अपने बच्चों को दे नहीं पाएंगे ना, क्योंकि देवताओं को वो ज्ञान नहीं दे पाएंगे। क्योंकि मैं सोचती थी कि सोल आत्माओं के पास ज्ञान क्यों नहीं है देवताओं के पास, क्योंकि अभी जो ये ट्रांजिशन का जो पीरियड है, जो बदलाव का, क्योंकि ब्राह्मण जन्म नहीं दे रहे ना, ये एडवांस पार्टी जन्म दे रही है देवताओं को। तो इसलिए एडवांस पार्टी की आत्माओं के पास तो ज्ञान नहीं है ना, तो वो इन्फॉर्मेशन उस प्रकार की नहीं है, तो वो देवात्माओं को देंगे नहीं। अगर कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन है कि भगवान निराकार है और ये संगम युग है, इस तरह का अगर कुछ तो ज़रूर वो बता देंगे अगर उनके अपने बच्चों को, लेकिन उनके पास है नहीं वो ज्ञान। लेकिन एडवांस पार्टी की आत्माओं के पास नहीं है वो ज्ञान। नहीं तो हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को बताएगा ना, अगर ये ज्ञान होगा तो ये एडवांस पार्टी का रोल क्लियर है। और ज़्यादा डिटेल की बातें बाबा बताएंगे मैसेजेस के द्वारा, कैसे भी करके, या फिर धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा जैसे समय आगे बीतेगा। ये बहुत रोचक बात है कि जब मैं साकार मुरली पढ़ती हूँ तो अलग अलग विचार, अलग अलग जैसे कि ना कुछ अलग अलग विचार हमें मैसेज देते हैं, कुछ एकदम स्पष्ट कर देते हैं कि बाबा ने क्लियर किया जब सत्युग तभी शुरू होगा जब सब आत्माएं चली जाएंगे। ऐसा नहीं कहा कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बची होगी, नहीं, लेकिन कुछ तो बचे होंगे कि कहीं ना कहीं एडवांस पार्टी की आत्माएं जैसे कि ना वो ब्रिज का काम करेंगी कलयुग और सतयुग के बीच में, संगम युग और सतयुग के। हाँ जयंती दीदी, हमेशा ये सवाल रहता है कि तो जो ये बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं दीदी, ये तो एडवांस पार्टी जो की आत्माएं, तो क्या आत्मा को उनका फल मिलता है? तो अच्छा कर्म है। हाँ दीदी ने कहा कि आज मेरी स्मृति से जो सोल कॉन्शियसनेस एंड गॉड और
भगवान से लोगों को जोड़ना, ये बहुत अलग कर्म है। और लेकिन एडवांस पार्टी की आत्माओं को वो अलग अलग है, क्योंकि वो भगवान के करीब नहीं ला रहे हैं। वो इस तरह का कर्म नहीं है। वो जो कर्मातीत स्थिति में पहुंच कर के वो ये सब कर रहे हैं, तो वो न्यारे हैं असल में। उनके जो पुरुषार्थ का जो फल है वो पहले ही शुरुआत हो चुकी है ना उनके। तो उनके वो बहुत खुश हैं, बहुत लाइट हैं, इजी हैं, प्योर हैं, पवित्र हैं। तो बहुत पवित्र हैं जैसे वो उनको। ऐसा नहीं कि उनको पता चलता है एडवांस पार्टी की आत्माओं की कि हमारे बच्चे कितने स्पेशल हैं। तो उनको पहले ही वो एक तरह से अपने पुरुषार्थ का फल मिल रहा है। और आजकल के बच्चे कैसे होते हैं दुख देने वाले, तो उनके बच्चे ऐसे नहीं हैं। तो उनको ये बात समझ में आ जाती है ना। तो उनको अपने कर्मों का रिवॉर्ड पहले से मिल रहा है। वो मदद भी कर रहे हैं वो, लेकिन उनको मिल भी रहा है उनका उसका फल। और वो अनकॉन्शियस लेवल पे कर रहे हैं, जैसे कि अचेतन उनको। तो जो 50 साल से ज़्यादा बाबा भी सूक्ष्म वतन में, ब्रह्मा बाबा जो सच में बाप समान बना है, जो बिल्कुल भगवान के समान निस्वार्थ, इतना ज़्यादा उनका अच्छा कर्म, लेकिन कोई उसका गुड कर्मा का जो फल तो नहीं मिल रहा उनको ऐसे। तो ब्रह्मा बाबा बहुत कुछ कर रहे हैं ना सूक्ष्म वतन से अभी भी, लेकिन उनका कर्मातीत की स्टेज पे पहुंच चुके हैं वो भी। तो उनको अभी कोई बदले की ज़रूरत नहीं है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा बिल्कुल निस्वार्थ है असल में। तो वो अपने अच्छे कर्म का जो फल वो पा रहे हैं। मतलब वो एक अनजाने रूप में सब सेवाएं कर रहे हैं एडवांस पार्टी। थैंक यू जयंती दीदी। उसको मैं थैंक यू दीदी। कुछ और सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कोई पूछ रहा है दीदी, मैं काम करता हूँ, मैं अपने करियर को बना रहा हूँ, बहुत सारे घर काम जैसे काम पे समय जाता है, इसका मतलब बाबा के लिए मेरे पास कम समय है। क्या मैं करियर को अपने को थोड़ा सा कम कर दूँ, अभी क्या करूँ? तो उत्तर, ये तो बहुत चुनाव करना होगा अपने, हर एक को अपने अपना देखना है। अब इस समय चक्र में, हाँ, मुझे अपना परिवार चलाना है, जिम्मेवारी निभानी है। ऐसा नहीं कि आप ब्राह्मण हैं, कि ऐसा नहीं होना चाहिए ब्राह्मण हो तो आप अपने घर का संभाल नहीं करो। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं करना। अपने कर्मों के साथ, कर्मों का हिसाब किताब क्लियर करना अपने परिवार के साथ, तो वो सब तो मुझे करना है। लेकिन अगर मेरा समय, मेरे लिए जो समय है और सेवा के लिए समय है, तो मुझे देखना है क्या मुझे अपने करियर में मुझे बहुत आगे जाना है, या फिर भाई ठीक है, एक लेवल पर हम पहुंच गए, कंफर्टेबल हैं, लेकिन अच्छी पोजीशन है, लेकिन ऐसा डिमांड नहीं कि एक्सेस से बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, सारा दिन उसी में लग जाए। तो मुझे थोड़ा सा अपने लिए चुनाव करना होगा, क्या करना है, मेरी परिस्थितियों की ओर देखना होगा कि क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। थैंक यू जयंती दीदी। अगेन एक और सिचुएशन, एक और है, मैं किसी के साथ रहती हूँ, रहती हूँ जो भी है, और दूसरों का ध्यान नहीं रखते, तो कौन सा मैं स्वमान रखूँ? तो उत्तर है कि बस दाता, कि बाबा की तरह दाता बन जाओ। कोई आपका ध्यान नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, आप दे दो, मैं उनको दूँ रूहानी प्रेम, मैं उनको अच्छा संग दूँ, मैं अपने गुण उनके साथ शेयर करूँ, उनको फिर मैं प्रेरित करूँ।
और उसके बाद ज़रूर बातचीत करो, इस तरह के इनकरेजिंग और ज्ञान बीच में लेके आओ कहीं ना कहीं। आत्मा परमात्मा को 7 दिन का कोर्स नहीं सुनना चाहते, नो प्रॉब्लम। मन के बारे में बात करो, कॉन्शियसनेस के बारे में बात करो, तो वाइब्रेशन के प्रभाव के बारे में बात करो। तो बहुत सारी बातें हैं आजकल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे जैसे कि ना एंट्री पॉइंट है ये, मतलब एक तरह से हम इस तरह की बातें शुरू करके और ज्ञान की गहराई में जा सकते हैं। तो धीरे धीरे वो समझ जाएंगे। बूंद बूंद से वो बदलेंगे ज़रूर। यूथ ग्रुप से एक सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई अपवित्र स्वप्न आते हैं तो उसका मूल कारण क्या है, उसको कैसे बचा जाए। पहली बात तो इसका मतलब संस्कारों में कुछ अपवित्रता है, और बी कहीं ना कहीं मैं सुन रहा हूँ ऐसी कुछ चीज़ें या देख रही हूँ ऐसा कुछ जिससे संस्कार ट्रिगर हो रहे हैं, या फिर मुझे जो मेरे संकल्पों की जो आज क्वालिटी और आज जो स्मृति में मेंटेन करता हूँ, तो मेरे सपनों को से डील करने में मुझे मदद करेंगी वो चीज़। तो क्या देख रहे हैं, जो टाइम टेबल जो हमें बाबा ने दिया है, जो अनुशासन बाबा ने सिखाया है, उसको फॉलो करना क्या हम कर रहे हैं। क्या मैं ऐसी एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं जो इम्प्योर हैं। बहुत सारी लॉकडाउन में बहुत इजी हो रहा है, सब काम पे जा रहे हैं। किस तरह की एडवर्टाइजमेंट जैसे कि एड्स चारों तरफ चलती रहती हैं। क्या मेरी आँखें मतलब उसकी तरफ अटक जाती हैं बार बार में इंसानों को देख करके, हम उनको देखते ही रह जाते हैं। देखना है, अपने आप को चेक करना है कौन से ट्रिगर्स हैं, कौन सी चीज़ें में ऐसे वेस्ट थॉट्स लेके आती है, कौन सी बातें। तो कलयुग में तो हर चीज़ एक ट्रिगर करती है ना, तो मुझे अपना देखना है, खुद का देखना, और देख कर नहीं देखना, लेकिन मेरी आँखें जो है ना वो टिक ना जाए जैसे कि फिज़िकल फॉर्म्स पे किसी के देह पर। हो सकता है सॉन्ग्स ऐसे सुनते हों, पुराने गाने नए गाने सुनते रहते हैं, वो भी एक हमारे उकसा सकते हैं हमारे ऐसे अपवित्र संस्कारों को। तो बहुत कोई मददगार नहीं है सारी बातें। थैंक यू जयंती दीदी। बिल्कुल इंटरनेट पे तो कितना एकदम भटक सकते हैं, एक चीज़ देखना शुरू करते हैं देखते ही रहते हैं। अच्छा, एक और सवाल है, अगर आप बता, योग के दौरान अपनी अपवित्रता को कैसे जलाएं। उत्तर, बस पवित्र प्यार की जैसे अग्नि से कि बस मुझे सोचना नहीं है कि कौन सा संस्कार मुझे जलाना है, नहीं। चाहे चेकिंग और चेंजिंग का योगा अलग है, टाइम चेकिंग चेंजिंग का समय। ट्रैफिक कंट्रोल में चेक करो मेरी सोच कैसी रही, 1 घंटा मेरी सोच कैसी रही ट्रैफिक कंट्रोल में। रात को पूरा आपको पता चल जाएगा, लेकिन डिटेल पिक्चर नहीं। कितना कुछ हो रहा है एक दिन में, तो बहुत कुछ हो गया, कितना तो भूल भी जाते हैं। कहीं तो है अंदर, लेकिन ऐसे स्मृति में नहीं है, बट है तो सही अंदर। तो चेक और चेंज करना है। पूरा दिन में मैं चेक करूँ, चेंज करती रहूँ, और योग में बैठ के और योग में सिर्फ प्रेम की अग्नि अनुभव करना है उसी से। थैंक यू जयंती दीदी। और जयंती दीदी, मैं सोच रही थी कि जहाँ सेंटर्स नहीं हैं, कैसे उनको दीदी ज्ञान मिलने वाला है, बाबा का ज्ञान कैसे, जैसे बाबा की पहचान, ऐसे सेंटर भी तो है ना। दीदी ने कहा जैसे बहुत कम देश हैं जिनको ज्ञान नहीं मिला है, जैसे कहीं ना कहीं तो पहुंच गया है। जैसे छोटे छोटे जो बहुत जो टापू हैं, वहाँ पर भी कुछ न कुछ सेवा हुई है। किसी ने कहा कि कैरिबियन आइलैंड है, कुछ सेंटर नहीं है। हाँ, नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों ने वहाँ पे गए हैं और मैसेज दिया है। कुछ भाग्यशाली आत्माओं को दिया है मैसेज। कुछ देश हैं यूरोप में
जहाँ सेंटर नहीं है, लेकिन हाँ लोग गए हैं ज़रूर, जैसे वहाँ पे कि उनको जगाने के लिए गए हैं ये लोग, बाबा के बच्चे, लेकिन हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, खैर ऐसा हुआ नहीं। और दूसरी जगह पर भी, लेकिन हाँ हमें बस जहाँ भी कनेक्शन है करना पड़ेगा। आत्माओं को एक अवसर देना पड़ेगा हमें। इंटरनेट की तो कोई बाउंड्रीज़ नहीं है। किसी भी देश में कोई भी अगर कुछ सोच देख रहा है इंटरनेट पे, तो उसको मिल जाएगा, कुछ ना कुछ कनेक्ट हो जाएगा बीकेस से, वो किसी न किसी तरीके से वो हो जाएगा। जैसे शिवानी बहन का प्रोग्राम हमने, जैसे सेंटर नहीं है तो शिवानी बहन के प्रोग्राम देख रहे हैं लोग, तो बहुत ऐसा मैं जानती हूँ कई स्थानों को ऐसे। तो टेलीविज़न तो बहुत इंटरनेशनल है ना, तो हर चीज़ पहुँच जाती है। किसी ने जो भक्ति की है और उसका जो भक्ति का फल जो मिल रहा है, तो उसको ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ओके जयंती दीदी, हम ख़त्म कर सकते हैं। अब एक अच्छा मेडिटेशन करेंगे। थैंक यू दीदी, थैंक यू सभी का। ओम शांति। चलो कुछ मिनट योग करते हैं सभी मिलके। Just to know you, just to live inside your grace, just to feel you in my heart at this time, in this place. There is peace in every breath as my mind dwells on your name, finding peace within, treasure of bliss, never ends.
Thank you, Arunaben. Thank you, everyone. Om Shanti. Thank you, gentlemen. Om Shanti. Thank you, everyone.